भूतिया घर एक आदमी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। बहुत देर चलने के बाद वह थक गया। दूर उसे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखती है। थकान में वह सोचता है, चलो यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। लेकिन उसे क्या पता था, उसका वहां जाना बिल्कुल ठीक नहीं था। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर घुसता है। अंधेरा, जालों की आवाज, टूटी खिड़कियों की हवा, सब कुछ अजीब लगता है। तभी पीछे कुछ होता है और आदमी उस पहले आदमी के बेहोश होने के बाद गांव के दो आदमी और उस हवेली में जाते हैं। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर जाते हैं। वह डरते डरते एक कमरे में जाते हैं। जैसे ही दोनों कमरे में कदम रखते हैं, उन्हें भी चक्कर आने लगते हैं और कुछ ही सेकंड में दोनों जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। ठीक वही होता है जो पहले आदमी के साथ हुआ था। अब हवेली में तीन आदमी बेहोश पड़े हैं। हवेली में बेहोश पड़े तीनों लोगों को कुछ देर बाद होश आ जाता है। जैसे ही जागते हैं, वे डर के मारे हवेली से भागते हुए सीधे अपने गांव पहुंचते हैं। गांव में सबको पूरी बात बताते हैं, कैसे वो अंदर गए, क्या क्या हुआ और कैसे वे बेहोश हो गए। लेकिन गांव वाले उनकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे ऐसी हवेली थोड़ी भूतिया होती है। तभी तीनों बोलते हैं, अगर भरोसा नहीं तो जाकर खुद देख लो। गांव के दो आदमी हिम्मत दिखाते हैं और रात के वक्त हवेली की ओर निकल जाते हैं। गांव के वो दो आदमी हिम्मत करके हवेली में जाने का फैसला करते हैं। कुछ नहीं होगा कहकर वे धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखते हैं। जैसे ही वे अंधेरी दालान में पहुंचते हैं, अचानक उनकी नजर एक काले साए पर पड़ती है। साया एक पल खड़ा रहता है और अगले ही पल दोनों के होश उड़ जाते हैं और वो बिना पीछे देखे चीखते हुए हवेली से भाग निकलते हैं। अब सवाल ये है, आखिर वो काला साया था कौन? भूत, इंसान या कोई और रहस्य? ये जानने के लिए बने रहिए भूतिया हवेली, भूत का रहस्य।